यूट्यूब चैनल धीरज वर्मा एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं आज क्लास 9th एक्सरसाइज 11। तो देखते हैं इसका कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, जैसे दिया है, एक दिए हुए रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचे। यानी कोई भी रेखा दी हुई होगी, उसको लंब में होता है 90 अंश कोण खींचना होता है और समद्विभाजक और उसके समान दो भाग करना होता है। फिर देखते हैं उससे रिलेटेड आगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम एक रेखा खींच देंगे। एक रेखा हमने खींच दी। अब क्या करना है, इसके समान दो भाग करना है। तो देखिए, समान दो भाग कैसे करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, पहले तो हम बना देते हैं, उसके बाद रचना लिखनी होती है। ये हमने पहले रचना लिख दिया ताकि अच्छा बन जाए। लिखा है सर्वप्रथम दिया हुआ रेखाखंड बीसी खींचे। देखिए, यहाँ पर हमने रेखाखंड नहीं दिया है, लेकिन जो क्वेश्चन होता है उसमें दिया होता है कि 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, उसको दो भागों में कीजिए, 8 सेंटीमीटर का, यानी कुछ भी हो दिया होगा। तो सबसे पहले तो हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। इसे मान लेते हैं कुछ भी है माप, ठीक। अब इसका क्या करना है, आपको लंब समद्विभाजक करना है। तो देखिए, फिर बी को केंद्र मानकर, इसका मतलब ये है कि आप एक रेखा खींचेंगे, फिर एक ए सिरा होगा और एक दूसरा ये सिरा होगा। अब क्या करना होता है, इसमें बी को केंद्र मानकर बीसी की आधी से अधिक दूरी, यानी ये जो बीसी है इसके आधे से अधिक। तो आधे से अधिक क्या करेंगे, नापना तो है नहीं, बस इतना अंदाज लगा लीजिए कि ये आधे से अधिक दूरी है, और उससे क्या करेंगे, एक चाप लगा देंगे। क्या करेंगे, बी को केंद्र मानकर बीसी की आधी से अधिक दूरी का चाप लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, पहले हमने बी को माना था, अब सी को देखिए, अब फिर सी को केंद्र मानकर उसी दूरी का चाप लगाएंगे। यानी जो दूरी ये थी हमारी, अब इसको कम नहीं करेंगे, उसी दूरी का हम सी को केंद्र मानकर चाप लगा देंगे उसी दूरी का। अब क्या करेंगे, जो दोनों चापों को दो बिंदुओं पर काटेगी। देखिए, एक चाप ये और एक चाप ये, तो कितने बिंदुओं पर काट रही है, दो बिंदुओं पर, एक ये और एक ये। अब कह रहा है उन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा बढ़ा देंगे। इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा, देखिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये हमारी रेखा बढ़ा देंगे। तो ये जो रेखा होगी हमारी यम यन कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो यम यन रेखा जो होगी, ये बीसी की लंब में होता है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएगी, 90 अंश का कोण बनाएगी, यानी इस रेखा पर लंब होगी। और दूसरा ये जो होगी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर P है, तो यहाँ पर PB बराबर PC, मतलब समझिए ये और ये बराबर दो भाग हो जाएंगे। ये तो हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल होता है कभी कभी, लंब समद्विभाजक से दिए हुए रेखाखंड, यानी ये जो लंब समद्विभाजक है PN से दिए हुए रेखाखंड पर समद्विबाहु त्रिभुज खींचिए। अब देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। तो देखिए, इसकी मदद से आप क्या कैसे खींचेंगे, तो आप कहीं पर भी एक पॉइंट मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं, और इसको आप मिला दीजिए। इधर मिला दो और इसी पॉइंट को इधर सी से मिला दो। तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बन गया कि ए भुजा और ये भुजा हमें बराबर होगी, ठीक। अगर ये 8 सेंटीमीटर, अब जैसे ये है, मान लेते हैं हम यहाँ पर लिख देते हैं नाम RB, लिख दे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यानी RB बराबर RC, यानी ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, हमारी बराबर होगी। अब कारण ये होता है क्योंकि हम इससे पहले सर्वांगसम त्रिभुज पढ़ा है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, ये दो त्रिभुज अलग अलग हैं। एक तो एक ये त्रिभुज है और दूसरा ये त्रिभुज है, अच्छे समझना। तो देखिए, ये PC बराबर है PB के। फिर एक अगला पॉइंट है PR बराबर PR, समझिए ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ये तो बराबर है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। और फिर कोण इधर CPR और इधर BPR,
कितना 90 अंश, ये भी क्या है बराबर। जब तीन चीजें बराबर हो जाती है तो क्या होता है, हो जाता है सर्वांग। तो सर्वांग मतलब होता है एक दूसरे को ढक लेंगे, यानी ये भुजा किसके बराबर, इसके। ये तो कॉमन है, बराबर है, तो ये भुजा किसके बराबर होगी, इसके। देखिए जब किसी, देखिए इसका आप महत्व भी अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आएगा। देखिए जब कोई रेखाखंड दी हुई हो, ठीक, और इसका जब हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे, ठीक, तो इस पर कहीं पर भी आप मिला दीजिए तो ये दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर। ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर। कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर आप दोनों तरफ से मिलाएंगे तो दो हमेशा क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसका यूज अभी नेक्स्ट सवाल में होगा। एक त्रिभुज एबीसी की रचना करना है। एक त्रिभुज हमको एबीसी की रचना करना है। इसमें आधार बीसी यानी 6 सेंटीमीटर दिया है, एक आधार कोण यानी 60 अंश दिया है, तथा अन्य दो भुजाओं का योग 14 अंश दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। एक आधार कोण मान लेते हैं बी दिया है। तो देखिए जब इसका निर्माण करेंगे फिर उसके बाद रचना लिखे आएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम निर्माण कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो आधार हमको दिया है बीसी कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, वो हम खींच लेंगे। अब उसके बाद क्या करना, एक आधार कोण बी दिया है कितना, 60 अंश, तो हम इस बी पर 60 अंश की कोण बना लेंगे। तो 60 अंश का कोण आपको पता है, एक चाप, या फिर आप प्रकार से बना लेना, या फिर आप चांदे की मदद से भी बना सकते हैं, आप किसी से भी आप बना सकते हैं। अब ये जो 60 अंश का कोण है, तो बी से आप एक रेखा खींचेंगे यक्स, बी यक्स, आप बी एक्स खींच देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, आप बी एक्स हमने रेखा खींच दी, कोई भी एक बी एक्स किरण खींच देंगे। अब क्या करना होगा, ये हमारा 60 अंश का कोण बन गया। अब कह रहा है अन्य दो भुजाओं का योग 14 सेंटीमीटर है। तो अब इस पे क्या करेंगे आप, तो इसमें एक ये जो हमारी रेखा गई है ये वाली, तो इस पे आप 14 सेंटीमीटर, ये यक्स है, तो इस पर आप 14 सेंटीमीटर नाप के एक पॉइंट मान लेंगे। देखिए ये टोटल पटरी 12 सेंटीमीटर 12 इंच की है। फिर आप मान लेते हैं आगे ऊपर अगर बढ़ा लेंगे 2 पॉइंट और बढ़ा लेंगे, यानी ये पॉइंट, ये हमारी एक्स रेखा यहाँ तक थी, तो ये हमारा पॉइंट मिल गया डी। क्या सा पॉइंट मिल गया, डी। ध्यान देना, सर्वप्रथम आधार बीसी खेल लेना, फिर 60 अंश का कोण, फिर जितना योग दिया है वो इतना यहाँ से आप पहले तो आप एक रेखा खींच लेंगे, फिर वो काट लेंगे, यानी ये बी डी कितना हो गया, 14। अब क्या करना होता है, अब इसमें जो लास्ट पॉइंट ये वाला होता है बी सी को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। देखिए सेम उसी प्रकार से बना, आधार बी सी 6 सेंटीमीटर रेखा खींचिए और बिंदु बी पर दिए गए कोण एक्स बी है, 60 अंश का कोण बनाइए। फिर क्या करेंगे, किरण बी एक्स, यानी किरण बी एक्स, ये किरण एक्स है, से ए बी प्लस ए सी के बराबर रेखाखंड बी डी काटिए, यानी बी और ये डी। बी डी कितना है, 14 सेंटीमीटर टोटल। अब क्या करेंगे, डीसी को मिलाइए। अब ये जो डीसी है हमारा, इसको हम मिला देंगे, डीसी को हमने मिला दिया। अब क्या करेंगे, डीसी का लंब समद्विभाजक खींचिए। अब इसका आप लंब समद्विभाजक खींचेंगे, तो लंब समद्विभाजक के लिए आपको हमने बताया है क्या करना होता है, आधे से अधिक दूरी का चाप लगाना होता है। तो आधे से अधिक दूरी का आप चाप लगा लेंगे, एक इधर से काटेंगे और फिर इधर से आप काटेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर कट गया। अब क्या करेंगे, इससे बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर लिखा है डीसी का लंब समद्विभाजक खींचिए जो किरण बी एक्स को ए बिंदु पर काटेगा। जब हम इसका लंब समद्विभाजक खींचकर बढ़ाएंगे तो हमारा ये यहाँ पर ये जो बी डी रेखा था इसको किस पर काटेगा, ए बिंदु पर। अब देखिए यहाँ पर मेथड समझिए, जैसे हमने बताया था कि ये जब कोई भी रेखा होती है उसका लंब समद्विभाजक खींचते हैं तो इस पर कहीं पर भी आप एक बिंदु ले लेंगे, यहाँ पर, फिर अगर इसको यहाँ से मिलाते हैं तो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पर हमारा ए बिंदु जो है, ए को जब हम सी से मिलाएंगे तो अब ध्यान रखना है एक बात का, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी।
त्रिभुज ए बी सी, ये हमारा अभीष्ट त्रिभुज प्राप्त हो गया, त्रिभुज ए बी सी। अब देखते हैं ये हमारा सही है कि नहीं, इसका एक कारण समझिए। देखिए ये टोटल यहाँ से बी और डी कितना था, 14 सेंटीमीटर टोटल था। तो ये कितना है, मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं, हम इसको 8 मान लेते हैं। अगर हम 8 मान लेते हैं या हम इसको 7 मान लेते हैं तो अगर 8 है तो बताओ, अगर ये 8 है तो ये 8 होगी कि नहीं, क्योंकि ये हमारी क्या है, बराबर है। अब क्या करते हैं, अब दूसरा पॉइंट आते हैं। अगर ये टोटल 14 थी तो ये अगर 8 निकाल दो तो ये कितना बचा, 6। तो आप बताइए ये 6 और ये 8 दोनों को मिलाकर कितना आ गया, 14। और इस प्रकार से हमारा त्रिभुज बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी 8 सेंटीमीटर और कोण बी 45 अंश और AB माइनस AC बराबर 3.5। तो देखिए सबसे पहले जैसे हमने पहला सवाल बनाया है, सेम उसी प्रकार से लगभग ये भी सवाल उसी प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले तो हम BC कितना खींचना है, हमको 8 खींचना है। तो हम BC खींच लेंगे 8। हमने BC ये कितना सेंटीमीटर खींच लिया, 8 सेंटीमीटर। अब क्या करना होता था, अब हमको बिंदु B पर कोण हमने उसमें 60 अंश बनाया था और इसमें हमारा दिया है कोण B कितना, 45 अंश। तो या तो फिर आप चांदी से बना लीजिए या पटरी से। तो आप पटरी प्रकार से बना लीजिए या चांदी से। तो हम यहाँ चांदी से बना रहे हैं 45 अंश का कोण। तो 45 अंश का कोण बनाते हुए इस रेखा को हम बढ़ा देंगे। जैसे उसमें कितने का हमको बनाना था, 60 अंश का, और इस BX रेखा खींच देंगे। इस रेखा की कोई माप हमारी अभी नहीं है, यानी ये हम BX नाम का एक किरण खींच देंगे। अब क्या कह रहा है, अब यहाँ पर उसमें क्या कह रहा था, योग दिया था 13 सेंटीमीटर। तो हमने B से इस पर 13 सेंटीमीटर का चाप लगा लिया था, वो हमको बिंदु प्राप्त हो गया था D। और हमको यहाँ पर दिया है अंतर कितना दिया, 3.5। तो जैसे उसमें योग अगर होता तो योग का चाप लगा लेते, और यहाँ अंतर दिया है तो अंतर का चाप लगा लेंगे। तो अंतर है 3.5, 3.5। तो हम 3.5 का चाप लगा लेंगे। ठीक, ये 3.5 का BD चाप लगाएंगे। इस चाप का क्या नाम होगा, BD। यानी ये BD कितना हो गया हमारा, 3.5। जैसे उसमें योग दिया था जितना उतना रखते थे। अब देखते हैं क्या करना है हमको। अब देखिए अच्छे से समझना, अब हमको सेम वही प्रोसेस करना है। यानी उसमें जब यहाँ हमको D मिल गया था तो D को कहाँ मिला था, C में। इसी प्रकार से हमको यहाँ पर भी D को C से ही मिलाना है, क्योंकि दोनों की रचना सेम ही है। D को जब C से मिलाएंगे फिर क्या करेंगे, इसका अर्धक करेंगे। अर्धक करने का तरीका, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर चाप लगाएंगे इधर से, और फिर D पर रख कर इस पे आधे से ज़्यादा दूरी का चाप लगाएंगे। एक ये पॉइंट काटेगा और एक यहाँ। अब इसको क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे। जैसे उसमें हमने बताया था कि संधिभाजक जब खींचेंगे तो जहां पर उसको काट देगा, यानी वो जो BD रेखा BX रेखा थी उसको जहां पर काटेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये X रेखा थी, तो ये हमारा पॉइंट हो गया A। ये हमारा पॉइंट हो गया A। अब जब हमको A प्राप्त हो गया तो अब A को B से और A को C से, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जब हमको, जैसे हमने यहाँ पर D मिलता था तो उसका DC का अर्धक करते थे, तो इस रेखा को काट देते थे, वही हमको A पॉइंट मिल जाता था। अब देखिए यहाँ पर समझिए, अब हमको हमने जब इसका अर्धक किया तो यहाँ पर जो काट रहा है तो ये हमारा A पॉइंट हमको प्राप्त हो गया। और इस प्रकार से हमारा त्रिभुज ABC का निर्माण हो जाएगा। यानी ये हमारा त्रिभुज ABC का निर्माण हो गया। अब देखिए इसका पॉइंट समझ लेते हैं कुछ। अब जैसे कैसे, देखिए रीजन समझिए।
इससे बताइए, इससे ये अगर ये 10 सेंटीमीटर है मान लो बाई द वे, और ए भी 10 सेंटीमीटर है, कितना ये वाला डी ए 10 सेंटीमीटर और ये 3.5, तो बताओ इसका जो ये इस पूरी, तो ये 10 और 3 कितना हो गया 13.5 हो गया, और ये 10, तो इसका अंतर 13.5 माइनस 10 घटाएंगे तो 3.5 आ जाएगा, यानी ए बी माइनस ए सी बराबर कितना आ जाएगा 3.5। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये अलग बात है, आप इसको नाप के देख भी सकते हैं, फिलहाल इस प्रकार से आप बनाएंगे। लेकिन कभी कभी सवाल उल्टा आ जाता है, जैसे ए सी यहाँ पर दिया होता है माइनस ए बी, यानी इसका मतलब होता है कि ये भुजा बड़ी है और ये भुजा छोटी है, तो वो कैसे बनाएंगे अभी नेक्स्ट सवाल में बताएंगे, या इसी सवाल में हम चलो मान लेते हैं, बता लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे देखिए आप, अब देखते हैं जब यहाँ पर उल्टा लिख दे ए सी माइनस ए बी बराबर 3.5, तब क्या करेंगे देखिए, तो उसके लिए आप अच्छे से समझिए, सेम उसी प्रकार से बनाएंगे और हम ये रेखा भी बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, ये रेखा दोनों तरफ बढ़ा देंगे, ये रेखा किधर बढ़ाएंगे दोनों तरफ। अब क्या करते थे, इसका नाम होगा, जैसे ये एक्स थे बी एक्स रेखा हम कहते थे, तो इधर बढ़ा देंगे। अब पहले डी बी डी हमने इस रेखा पर काटा था, या ज्यादातर सवालों में इसी रेखा पर काटते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 3.5 इधर को काटेंगे, ये हमारा पॉइंट मिल गया क्या, इसका नाम होगा हमारा डी, ये पॉइंट होगा हमारा डी। अब हमको वही सेम सारा प्रोसेस वही, अब डी को क्या करेंगे सी से मिला देंगे हम, डी को कहाँ मिला देंगे हम सी से। अब क्या करेंगे डी और सी का अर्धक करेंगे, तो अर्धक करने के लिए आपको पता है आधे से ज़्यादा दूरी लेना होता है, तो डी सी का जब हम अर्धक करेंगे लगभग अर्धक अपने आप हो गया यहाँ पर। अब अर्धक जब हो गया तो अब इस अर्धक को हम जब बढ़ाएंगे, जैसे मान लेते अगर यहाँ पर अर्धक हुआ होता तो हम इसको जब ऊपर की तरफ बढ़ाते, वही हमारा आंसर आ जाता है। अब ये पॉइंट जो आ गया ये वाला, ये कौन सा होगा हमारा ए। अब त्रिभुज हमारा हो गया ए बी और ये ए सी। ए बी ए सी। अब देखिए यहां पर समझिए कैसे, जैसे ये आधार है, इसका समद्विभाजक हुआ, तो मान लेते हैं अगर ये 10 है तो ये टोटल कितनी होगी 10, टोटल कितनी होगी 10। लेकिन बात समझो, जैसे यहाँ पर जैसे मान लेते हैं अगर ये 5 है, मान लो अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगी टोटल 5। लेकिन अगर बात करते खाली इतनी की, इतना कितना है, तो ये देखिए यहाँ से हमने ये 3.5 का चाप लगाया था, तो ये कितना बचा 1.5। तो क्या इसमें और इसमें 3.5 का अंतर है, अगर है तो यानी त्रिभुज ए बी सी हमारा बन गया। इस प्रकार से आप बना लेंगे। एक्स वाई जेड की रचना कीजिए, इसमें y बराबर 30 अंश और z बराबर 90 अंश और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स यानी तीनों भुजाओं का योग 11 सेंटीमीटर है। तो किसी भी यानी हमको 11 सेंटीमीटर माप की एक रेखा खींच देंगे। तो जब हम 11 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, ग्यारह सेंटीमीटर माप की एक रेखाखंड खींच देंगे, फिर कह रहा है कोण y बराबर 30 अंश। तो देखिए यहाँ पर अभी हमको एक्स वाई जेड नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर आप 30 अंश का कोण बना देंगे। तो आप चांदे की मदद से भी बना सकते हैं या आप पटरी प्रकार की मदद से भी बना सकते हैं। तो आप देखिए 30 अंश का कोण जब आप बनाएंगे और इस रेखा को बढ़ा देंगे, और इधर लिखा है z बराबर 90 अंश, यानी इधर आपको 90 अंश का कोण बनाना है। और ये रेखा ये बढ़ा देंगे। अब क्या करना है आपको, इन दोनों कोणों का अर्धक करना है और अर्धक करके उन रेखाओं को बढ़ाना है। देखिए जब अर्धक करेंगे ये बढ़ा दिया, फिर ये पॉइंट इधर से काट देंगे और उतना ही नाप का इधर से आप
काट देंगे और ये हमारा अर्धक हो गया। इधर 90 अंश का जब हम अर्धक करेंगे आप अर्धक कर लेंगे अच्छे से, फिर ये इधर से और फिर एक पॉइंट इधर से, ये हमारा अर्धक हो गया। इन अर्धक रेखाओं को आप बढ़ाएंगे, वो हमारा पॉइंट मिल जाएगा, जहां काटेगा वो ही हमारा एक पॉइंट मिल जाएगा। ठीक, अब जहां पर इसने ये पॉइंट काटा है तो ये हमारा पॉइंट एक प्राप्त हो गया। ये पॉइंट कौन सा है, देखिए यहाँ पर वाई जेड हमने यहाँ पर लिया था, ये हमारा पॉइंट प्राप्त हो गया यक्स। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों रेखाओं का यक्स का यहाँ पर मान लेते हैं ए और यहाँ पर बी, तो ए बी इसका अर्धक करेंगे और फिर इसका अर्धक करेंगे, यानी यक्स ए का अर्धक करेंगे, यक्स बी का अर्धक करेंगे। तो देखिए मान लेते हैं इसका जब हम अर्धक करेंगे तो ये पॉइंट हम बढ़ाएंगे, तो हमको यहाँ पर ये पॉइंट बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट हमको एक प्राप्त हो गया, और जब इसका अर्धक करेंगे तो एक पॉइंट ये मिल गया। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा ये हम बता रहे हैं, तो यानी ये हमारा यक्स हो गया। अब जो जहाँ पर ये पॉइंट मिलते हैं वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये त्रिभुज हमारा अभिष्ट त्रिभुज होगा। इस प्रकार से आप बना लेंगे। एक्सरसाइज द एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें।